हाय फ्रेंड्स, केएसपी एडुटेक में आपका स्वागत है। WHO के अनुसार कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है। कैंसर बीमारी का पता अगर जल्दी लग जाए तो इससे बचा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में कैंसर को मात दिया जा सकता है। कैंसर बीमारी इतनी घातक है कि इन बीमारी के नाम मात्र से ही इंसान टूट जाता है। सिर्फ अकेला कैंसर पीड़ित ही नहीं बल्कि पूरा परिवार पीड़ित के साथ दुख और तकलीफें सहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैंसर बीमारी से जुड़ी हॉस्पिटल के बारे में। आप जान ले कि ऐसे खतरनाक बीमारी जो जानलेवा बीमारी है, इसको जागरूकता फैलाने के लिए 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मतलब वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैंसर बीमारी के बारे में कि भारत में इसके आंकड़े क्या है और इसका भारत में सबसे टॉप कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ है जो सस्ते और किफ़ायती हैं, जो आपके इलाज में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि अगर आप बीपीएल में आते हैं तो आपको कहाँ से फ्री में कैंसर का इलाज मिल पाएगा। साथ ही ये भी कवर करूँगा इस वीडियो में कि CSR के रूप में CSR आप जानते होंगे, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनियां हैं, तो कौन कौन सी कंपनियां, मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा मगर 2-3 कंपनियों को कवर करूंगा जो कैंसर के ऊपर क्या कर रही है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैंसर के पेशेंट हो तो ही देखें, क्योंकि आप आए दिन कहीं ना कहीं सुनने आपको मिलता होगा। भगवान न करे कि आपके फैमिली में सुनने मिले, लेकिन कहीं न कहीं सुनने मिलता होगा कि किसी को ये बीमारी हो गया है। उस अवस्था में अगर आपके पास जानकारी रहे तो आप जानकारी शेयर कर पाएंगे। इस हिसाब से ये वीडियो पूरी देखना जरूरी है आपके। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल केएसपी एडुटेक को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ठीक सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाना चाहें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं वीडियो में भारत में कैंसर के आंकड़े की, कि भारत में कैंसर की आंकड़े क्या कहती हैं। कैंसर इंडिया के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत का सर्वाइकल कैंसर होती है, जो है स्तन कैंसर से ग्रसित हर 2 महिलाओं में से भारत में 1 महिला की मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रतिदिन 3500 व्यक्तियों की मौत तंबाकू के उपयोग के कारण होती है। हर साल भारत में 12 लाख लोग कैंसर से ग्रस्त होते हैं, जिनमें 8 लाख लोगों की इस भयानक बीमारी से मौत हो जाती है। ये आंकड़े हैं भारत की। कैंसर के बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए विश्व स्तर पर कैंसर के रोकथाम और जागरण के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि भारत के टॉप कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर जो सस्ती और किफ़ायती है उसके बारे में। अगर सही समय पर प्रभावी तरीके से
निपटा जाए तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। भारत में कई ऐसे टॉप कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर हैं जो इस बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्ध है। यह कैंसर अस्पताल बहुत सस्ती कीमत पर या फिर कह सके तो मुफ्त में इलाज करते हैं। देश के ये नामी गिरामी हॉस्पिटल मरीजों को नई जिंदगी देता है। तो बात करते हैं कि सबसे टॉप पर भारत में कौन सी कैंसर हॉस्पिटल है, तो वो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। अब जानकारी लेते हैं थोड़ी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के बारे में। इस अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देश के कोने कोने से कैंसर पेशेंट का इलाज कराने में समर्थ रखती है और यहाँ लोग देश के कोने कोने से पहुँचते भी हैं। यहाँ नई जिंदगी पाने के लिए आते हैं और उन्हें यथासंभव प्राप्त भी होती है। टाटा मेमोरियल सेंटर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है, जिसमें 75 साल से अधिक के असाधारण पेशेंट केयर, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और अनुसंधान शामिल है। इन वर्षों में यह आकार और कद में बड़ा हो गया है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर कैंसर के इलाज और नियंत्रण प्रयासों में टाटा अस्पताल सबसे आगे है। मरीज की देखभाल टाटा मेमोरियल सेंटर का प्रमुख फोकस रहा है। अस्पताल हर मरीज के लिए इष्टतम या कह सके तो उच्चतम देखभाल प्रदान करता है। टाटा मेमोरियल अस्पताल में देश के गुणवत्तापूर्ण मेडिकल सेवाओं के साथ सबसे कम खर्चीला कैंसर उपचार है। भारत के इलाज के लिए एक अग्रणी स्थान बनता जा रहा है यह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। दुनिया भर के मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। भले ही भारत में प्राइवेट अस्पतालों को बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सरकारी अस्पताल भी हैं जो प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही अपना बेस्ट और कह सके तो बेहतर इलाज की सुविधा देते हैं। उनमें से ये अस्पताल भी शामिल हैं जो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ। अगर कोई मरीज पूर्वोत्तर के किसी राज्य में कैंसर से पीड़ित है या दक्षिण या फिर उत्तर भारत में कैंसर से पीड़ित है, तो पहले इसका इलाज देश के बड़े शहरों में आकर ही करना पड़ता था। फिर दूसरा विकल्प रहता था मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल, लेकिन अब ये नहीं करना पड़ता। टाटा की मदद से देश के कोने कोने में कैंसर के कई अस्पताल खुल चुके हैं जहां इसी तरह का सस्ता और किफायती इलाज संभव हो पाता है। उनमें से ही एक है होमी भाभा कैंसर अस्पताल वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। यह अस्पताल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मैनेजमेंट टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य वाराणसी और इसके पड़ोसी क्षेत्रों और भारत के राज्यों के मरीजों के लिए सस्ती लागत पर व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर देखभाल करना है। यह अस्पताल मिशन सेवा, शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता के अपने आदर्श वाक्य के माध्यम से एक और सभी को व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करता है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल वाराणसी में साल 2018 से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस अस्पताल की 179 बेड की कैपेसिटी है। अब बात करते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, जो वाराणसी में ही है। कह सके तो वाराणसी में दूसरे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2019 को किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की बेड कैपेसिटी 350 है। कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में लगभग 25% कैंसर रोगी उत्तर प्रदेश के हैं। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 1.5 लाख नए कैंसर के मामले आगे भी होंगे। इस प्रकार यूपी के वाराणसी में अत्याधुनिक कैंसर केंद्रों की आवश्यकता थी। यह कैंसर केंद्र मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों को भी पूरा करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर भुवनेश्वर बरहुआ कैंसर संस्थान गुवाहाटी।
जो असम में है। डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ कैंसर संस्थान, जिसको हम BBCI भी कहते हैं, गुवाहाटी असम की स्थापना एक स्वैच्छिक संगठन ने की थी जिसका नाम डॉक्टर B बरुआ कैंसर सोसाइटी ट्रस्ट था। डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ, जिनका जन्म 4 सितंबर 1893 में और देहांत 25 सितंबर 1956 में हो गया था, वो असम के एक महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और परोपकारी थे। 1958 में गुवाहाटी में एक जनसभा में डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ की स्मृति में गुवाहाटी में एक कैंसर अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अब ये अस्पताल किफ़ायती और सस्ते दामों पर मेडिकल और कैंसर इलाज की सुविधाएं दे रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान है। अब बात करते हैं अगली हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, संगरूर, पंजाब की। पंजाब सुनते ही आपका दिल धड़क जाता होगा, क्योंकि वहाँ से एक ट्रेन चलती है मुंबई के लिए, जो केवल कैंसर पेशेंट ही उसमें जाते हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रेन ही है। कितनी दुर्भाग्य बात है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल, संगरूर, पंजाब, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और पंजाब सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। पंजाब का ये कैंसर अस्पताल जनवरी 2015 से सिविल अस्पताल परिसर संगरूर के अंदर पंजाब और आसपास के राज्यों के मरीजों को सस्ती कीमत पर सभी पहलू में देखभाल और कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अस्पताल को नवंबर 2018 के दौरान 100 बेडेड सुविधा के लिए अपग्रेड किया गया। अब तक 15,000 से अधिक मरीजों का पंजीकरण HBCH संगरूर द्वारा किया गया है। एक साल में 1.5 लाख से अधिक जांच की जाती है। अब बात करते हैं अगली हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम, टाटा मेमोरियल सेंटर, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो अन्नमपुड़ी, विशाखापट्टनम में लगभग 70 एकड़ के विशाल परिसर में 5 वर्षों से अधिक से चल रही है। तो ऐसे ही एक हॉस्पिटल, इसका नाम है किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलोर। किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी भारत में कैंसर के इलाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। साथ ही ये अस्पताल बीमारी के प्रभाव भी उपचार के लिए अत्याधुनिक मशीनों और आधुनिक बुनियादी ढांचों में से लैस है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराता है। मार्केट रेट की तुलना में किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में बेची जाने वाली कैंसर की दवाई कम से कम 40 से 60% सस्ती है। कर्नाटक की राज्य सरकार इस संस्थान के साथ मिलकर काम करती है ताकि जरूरतमंदों तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके और उन्हें कैंसर के इलाज के लिए फाइनेंशियल मदद प्रदान की जा सके। अब बात करते हैं डॉक्टर BRA संस्थान, रोटरी कैंसर अस्पताल, दिल्ली। डॉक्टर BRA संस्थान, रोटरी कैंसर अस्पताल, एम्स, नई दिल्ली के कैंसर के उपचार का एक विशेष केंद्र है। ये वर्तमान में 200 बेडों की उपलब्धि के साथ देश के सबसे पुराने कैंसर उपचार केंद्रों में से एक है। इसमें एक वैक्यूम असिस्टेंट एडवांस्ड मैमोग्राफी यूनिट भी है, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह अस्पताल देश के कुछ केंद्रों में से एक है जिसमें हेप्टोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की स्थापना की गई है, जहां 250 से अधिक प्रत्यारोपण किए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन मतलब एक संस्था जो किसी तरह का सुविधा प्रदान दे सके किसी विशेष कार्य के लिए। वैसे ही एक फाउंडेशन है कैंसर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मुंबई। कैंसर से इलाज के लिए मुंबई से CCFI यानी कैंसर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा मुफ्त उपचार प्रदान किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आहार और पोषण संबंधी कंसल्टेशन के साथ साथ आयुर्वेद, योग और गौमूत्र चिकित्सा के सिद्धांतों का उपयोग भी किया जाता है।
इन चारों ने एलोपैथ उपचारों का मुकाबला करने में कई मदद की है और कैंसर के इलाज में बेहतर साबित हुए। कैंसर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नासिक और बेंगलुरु में भी केंद्र है। रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम। रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम अस्पताल को क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ सीटी स्कैनिंग और कीमोथेरेपी जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं भी मुफ्त में दी जाती हैं। यहाँ लगभग 60% रोगियों को मुफ्त में कैंसर का उपचार किया जाता है, जबकि मध्यम आय वर्ग के 29% रोगियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। सभी प्रकार के कैंसर वाले बच्चे अपने आय वर्ग की परवाह किए बिना मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। मतलब बच्चों का यहाँ फ्री इलाज होता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कोलकाता। इस अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको बहुत सस्ते में कैंसर की दवाई मिल सकती है। यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लोगों के लिए ये हॉस्पिटल भी वरदान साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी में लड़ने में सियासत ने क्या पहल की है। लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए एलजी कंपनी ने विश्व कैंसर दिवस पर इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। एलजी अपने सीएसआर पहल से उन लोगों की मदद करेगी जो कैंसर की जांच का खर्च नहीं उठा सकते। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में लगभग 1100 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए 10 स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करना और लक्ष्य बनाना है। इस पहल के तहत एलजी ने 25 लाख रुपए दान करने की योजना बनाई है, जो जागरूकता बढ़ाने और स्क्रीनिंग शिविर स्थापित करने में मदद करेगा। वहीं भारत की प्रमुख बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई जनरल ने कैनकिड्स द नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया, जो कि एक गैर संगठन है, मतलब एनजीओ है, इनके साथ हाथ मिलाया है। यह संस्था बच्चों के कैंसर के देखभाल में मदद करेगी। इस साझेदारी से कैंसर से पीड़ित बच्चों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ अन्य मदद भी मिलेगी। इंडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार भारत में हर साल 50,000 से अधिक बच्चों का कैंसर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं। धन्यवाद।